आज मैं 3 विषयों से चर्चा करूंगा। सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या है। जब आध्यात्मिक उन्नति हो रहा होगा, इंसान के मन के भीतर प्रक्रिया कैसे रहती है, और तीसरा ये कैसे पता चलेगा हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है कर्मों से मुक्त पाना। इतना ही सरल है बात। एक आदमी जितना कर्मों से फंसा हुआ है, आध्यात्मिक भाषा में हम कह सकते हैं वो उतना नीचे स्थिति में है। एक आदमी जितने कम कर्मों से भोगने के लिए जितना कम कर्म है आदमी को, हम ये कह सकते हैं कि उसका स्थिति काफी ऊंचा है। मैं एक मिसाल देता हूं, उससे आप लोगों को समझ में आएगा। एक आदमी के पास मान लीजिए 10 करोड़ पैसा है, और लेकिन उसको 20 करोड़ कर्ज भी है। दूसरा और एक है जिसके पास सिर्फ 10 लाख है लेकिन कोई कर्ज नहीं है। अब इन दोनों में कौन अमीर कहते हैं? जिसके पास सिर्फ 10 लाख है लेकिन उसके पास कोई कर्ज नहीं है, उनका किसी को कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी असली में अमीर है दूसरी आदमी से। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में यही कानून लागू होता है। एक इंसान जितना कर्मों से फंसा हुआ है, चाहे कोई बड़ा मंदिर निर्माण क्यों ना कर रहा होगा, समाज के लिए बहुत सेवा कर रहा होगा, अपना पैसा खर्च कर रहा होगा, अन्नदान कर रहा होगा, लेकिन वो सारे सत कर्म माना जाएगा। उसका परिणाम भोगेगा जरूर, लेकिन मोक्ष के साथ वो कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी आदमी ने बहुत सारा पुण्य कमाया है, उसका परिणाम स्वरूप हो सकता है अगले जन्म में या कहीं स्वर्गलोक में पैदा हो, गंधर्वलोक में पैदा हो, या और कहीं भी पैदा हो। भगवान के सामने ना कोई पापी है ना कोई संत है। कर्म कर्म होती है, चाहे क्यों पाप कर्म क्यों ना हो या पुण्य कर्म क्यों ना हो, दोनों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ना पापी या संत, आध्यात्मिक यात्रा के मामले में दोनों बराबर ही है। ये समझने वाला बात अच्छी तरफ से। इस कर्म जब कम हो जाएगा भोगने के बाद, अगर कोई कामयाब रहा, तब हम कह सकते हैं उनका आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है। दूसरी बात, किसी को भी कैसे, जब ये आध्यात्मिक उन्नति जब हो रहा है, इसमें इसका जो प्रक्रिया कैसे रहती है मन के अंदर, ये दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे मैं। जैसा आप सब जानते हैं, हर एक इंसान के भीतर आत्मा विराजमान है, और आत्मा परमात्मा का ही रूप होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। दोनों का स्वभाव एक जैसे ही है। जैसे महासागर हो, एक पानी का बिंदु हो, उसी प्रकार लेकिन उस आत्मा को क्यों अपना बारे में यकीन क्यों नहीं होता है कि वो खुद कौन है? उसके कारण है मन। जब मन में आलोचना चल रहा होगा लहर की तरफ, आत्मा अपना आप को देख नहीं पाता है। मिसाल के तौर पर आप कभी कोई तालाब में जाओ, तालाब के पास जाओ, जब तालाब का पानी बिगर कोई लहर बिल्कुल शांत अवस्था में है, अपना चेहरा को अच्छी तरफ से देख सकते हो। लेकिन जब पानी के ऊपर जब लहर
चल रहा होगा, पैदा हो रहा होगा, उस समय आपका चेहरा आपको अच्छी तरह से दिखेगी नहीं। यहां पर भी यही बात है। जब मन में अशांति है, इतना कर्मों के कारण से इतना लहर पैदा हो रहा है, आलोचना पैदा हो रहा है, उस स्थिति में आत्मा अपना आप को देख नहीं पाता है। जब मन शांत अवस्था में चले जाएगा, आलोचना रहित स्थिति में पहुंचेगा, तब उस शांत मन एक शीशा की तरफ आत्मा के लिए अपना आप को चेहरा दिखाती है, लेकिन आत्मा को कोई रूप तो होता नहीं है। तो ऐसे कौन सी चीज है जो प्रतिबिंबित होता है उस मन से आत्मा के लिए, यह समझने वाली बात। जब हम कहते हैं किसी को आत्मदर्शन हो रहा है, अब आत्मा को जब रूप ही नहीं है तो क्या चीज दर्शन हो रहा है? जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, भगवान को हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। कहने का मतलब भगवान को 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद, तभी उनको हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। ये तीनों गुण शांत मन में प्रतिबिंबित होता है। आत्मा को यकीन होता है वो है क्या, यह है समझने वाला बात। अगली चीज, किसी को कैसे पता चलेगा हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको खुद को होना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने समझाया था, आपके भीतर जो विराजमान आत्मा अपना आप को जब देखेगा, वो है क्या, अनुभव करेगा, देख तो नहीं पाएगा, कोई रूप तो है नहीं आपकी आत्मा को लिए। आपका सच्चिदानंद स्वरूप जब प्रतिबिंबित होने लगेगा, तब आपको खुद यकीन होगा कि आप कितने उन्नति हासिल किया हुआ है। लेकिन दूसरा कोई आके नहीं बता पाएगा। अगर कोई दूसरा बाहर की दुनिया में और कोई महात्मा हो जो आपकी लेवल स्थिति से ऊपर लेवल में हो, उच्च स्थिति में हो, सर में हो, तभी वही पहचान पाएगा। बाकी आम जनता कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। मैं और एक मिसाल देता हूं। महाभारत के समय में कितने लोग कृष्ण जी को नहीं देखा होगा, और किसी को पता नहीं था कि वो स्वयं भगवान ही थे। बहुत कम लोग पहचान पाया। भीष्म जी भी आखिरी में पहचान पाया। इसी प्रकार अयोध्या में कितने लोग रामायण के समय में राम जी को सड़कों पर घूमते देखा नहीं, और कितने लोग पहचान पाया। अब आप सब जानते हैं, बहुत कम लोग पहचान पाया। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में आपका उन्नति जब हो रहा हो, कोई दूसरा आदमी को पता नहीं चलेगा। जब ये आध्यात्मिक उन्नति, इसका मतलब जो जैसे हमने चर्चा किया था, कर्मों से मुक्त पाना है करके, जैसे जैसे ये होता रहेगा, उस आदमी को बाहर की दुनिया से आसक्ति भी कम होता जाएगा। प्रापंचिक विषयों से आसक्ति कम होता जाएगा। उसी को हम वैराग्य भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहता हूं संक्षिप्त में। आध्यात्मिक उन्नति, उनका प्रक्रिया, और हमें कैसे पता चलेगा आध्यात्मिक उन्नति हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगले बाकी विषयों से हम अगले बार चर्चा करते रहेंगे।